हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री में स्थित चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन है, जिसे रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। दो तरीके से होता है, एक पैरेलल में होता है और एक किस में होता है, सीरीज में होता है, यानी कि एक समांतर क्रम में होता है और एक श्रेणी क्रम में होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके ऊपर, श्रेणी क्रम के ऊपर। ठीक है, तो देखेंगे क्या टॉपिक हमारा श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है कि हम चित्र बनाएंगे, उसकी हेल्प से करेंगे। देखो यहाँ पर एक चित्र बना दिया है। ठीक है, क्या है कि इसमें 3 प्रतिरोध है। ठीक है, कितने प्रतिरोध, आप ज्यादा भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा हो इतने प्रतिरोध लगा सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं कितने प्रतिरोध कर रहा हूँ अपनी इच्छा अनुसार 3 ही कर रहा हूँ। ठीक है, पर प्रतिरोध को R1 कहेंगे, यहाँ पर R2 कह देंगे और यहाँ पर कौन कह देंगे, R3 कह देंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर कौन होती है, बैटरी होती है। कौन होती है, बैटरी होती है। और बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कौन होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ पर कौन होती है, अपने पास में एक कुंजी होती है। कुंजी का मतलब होता है लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है आपके पास में, जो बहेगी इनमें धारा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, सभी में एक समान होगा। सभी के अंदर एक समान इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या होगी, फ्लो होगी, यानी कि चलेगी। और इनमें जो आपके पास में होगा कि विभवांतर होगा, विभवांतर एक समान नहीं होगा बस। ठीक है, V1 V2 और V3 होगा, यानी कि एक समान नहीं होगा। तो कैसा होगा फिर, V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। लेकिन यहाँ पर बात किसकी करेंगे, देखो थ्योरी कैसे लिखनी है। थ्योरी ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पर कोई मान लो क्या बिंदु मान लीजिए, A मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या मान लीजिए, B मान लीजिए। और क्या रहा क्या कि बिंदु A से और बिंदु B तक, यानी कि बिंदु A से और बिंदु B तक के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यानी कि थ्योरी कैसे लिखोगे। देखो पहले प्रतिरोध का, जो पहला प्रतिरोध है उसका कौन सा सिरा है, ये दूसरा वाला सिरा है ना। और दूसरा सिरा है तो दूसरा प्रतिरोध R2 दूसरे प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो दूसरे प्रतिरोध है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है, जोड़ दिया है। और फिर क्या है कि दूसरे प्रतिरोध का कौन सा, बाद वाला सिरा। बाद वाला सिरा कौन सा, ये वाला सिरा। और तीसरे प्रतिरोध का कौन सा, पहला सिरा जोड़ दिया जाता है। और इस क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। तो आप क्या करते हैं, इस पर पूरा डेरिवेशन करेंगे, बहुत ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, क्रम में श्रेणी क्रम में क्या, ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, पहले ओम का नियम जानेंगे क्या होता है। ओम का नियम, ओम एप्रोस्टियस लॉ। ठीक है, इसे बोलते हैं ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, क्या होता है, V बराबर IR होता है। V का मतलब विभवांतर, I का मतलब धारा, R का मतलब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, V का मतलब विभवांतर, I का मतलब कौन, धारा, R का मतलब है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या है, अनुसार चलना है सब कुछ, यानी कि ये जो फॉर्मूला है कौन सा, V बराबर IR, इसके अनुसार चलना है एवरी वन रेजिस्टेंस के अंदर। एवरी वन रेजिस्टेंस का मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर। देखो कैसे, अब बात करूंगा मैं किसके लिए, पहले प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए कुछ नहीं करना है, इस सूत्र को लिखना है। ठीक है, तो लिख सकता हूं किसके अकॉर्डिंग, देखो यहां पर लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू किसके, ओम लॉ। ठीक है, यानी कि ओम लॉ के अकॉर्डिंग, ओम लॉ। अगर धीमी गति से पढ़ोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हमें तेज गति से ही पढ़ना पड़ेगा। आगे हमारा क्या है, ओम क्या है, ओम लॉ के अकॉर्डिंग। तो ओम का नियम कौन सा लगाओ, यहां पर लगा दो, V बराबर IR लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो R का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कौन है, प्रतिरोध। और किसकी बात कर रहा है, पहले प्रतिरोध की। अब पहला प्रतिरोध कहाँ है, चित्र में ये दिया, कहां से यहां तक। तो इसमें विभवांतर देखो V1 है, और V के स्थान पर क्या रखूंगा मैं, V1 रख दूंगा ना, V1 इक्वल टू। अब धारा सभी में कैसी बह रही है, एक समान। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, I लिख दूंगा। ठीक है, गुणा लगाओ या मत लगाओ, इंटू लगा दो। ये कौन है आपके पास में, R। लेकिन R1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, R1। इसे समीकरण नंबर कितनी कह देंगे, 1। ठीक है, क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। आगे फिर क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए
दूसरे प्रतिरोध किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कौन, ओम लॉ, ओम लॉ, ओम लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहा। ओम का नियम क्या है हमारा, V बराबर आई आर, लगा दो V बराबर कौन हो जाएगा आई आर। लेकिन आपकी बार हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं मेरे भाई, किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, प्रतिरोध 2 की कर रहे हैं। प्रतिरोध कहां से 2 है, यहां से लेके यहां तक है, इसका मतलब विभवांतर कौन है आपके पास में V2 है, यानी कि V के स्थान पर अब की बार हमें क्या रखना है, V2 रखना है, और R के स्थान पर हमें क्या रखना है, R2 रखना है। I सभी में एक जैसी है, I सभी में कैसी है, एक जैसी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, V बराबर R2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 2। अब बात करके उठेंगे तीसरे प्रतिरोध की। तो तीसरा प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध के लिए, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के लिए अब तीसरा प्रतिरोध के लिए जो बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ओम लॉ, यानी कि सभी में ओम लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे, सभी के अंदर ओम लॉ की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, कौन है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। जैसे हम इसके अनुसार बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला V बराबर आई आर। लेकिन हम बात करेंगे किसकी, तीसरे प्रतिरोध की। तीसरा प्रतिरोध हमारा कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर विभवांतर कौन है, V3 है। तो यहाँ पर V के स्थान पर क्या रखते हैं हम, V3 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा V3 इक्वल टू आई, सभी में एक समान है, लेकिन R की बात नहीं कर रहे, अब R3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, R3 रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई कौन, R3 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, R3 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 3rd। अब इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 से क्या देखने को मिल रहा है कि V1, ठीक है, V2, V3। अब इस प्रतिरोध के अंदर एक चीज आपको नोट पॉइंट करनी है, क्या करनी है कि V1, V2, V3 ये सब बराबर है किसके, V के, यानी कि नोट पॉइंट बना देंगे इसे, नोट पॉइंट, ठीक है, कि V1, V2, V3 सब बराबर है किसके, V के, यानी कि सारा का सारा बराबर है किसके, V के। और सभी के सभी रेजिस्टेंस क्या है आपके, R1, R2, R3 हैं। तो इन्हें तो आप जानते हो, और सभी के अंदर धारा क्या बह रही है, एक समान, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर धारा कैसी बह रही है, एक समान बह रही है, सब के सब में एक समान है। लेकिन प्रतिरोध कैसे हैं आपके पास में, R1 है, R2 है, R3 है। तो आप बात करेंगे इसके अनुसार, यानी कि देखो यहाँ पर क्या है कि हम ऐसा करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड करने पर, ऐड करने का मतलब यानी कि जोड़ने पर या ऐड करने पर। अब देखो इधर देखेंगे थोड़ा सा क्या होगा, ऐड करने पर जो होगा आप जानोगे क्या कि पहले में क्या है, V1, पहले में V1 है, और यहाँ पर थोड़ा क्या हो गया है, V2 होता, यहाँ पर क्या है V1, और यहाँ पर V2, और यहाँ पर क्या है V3 है, ठीक है, कौन है, V3। तो यहाँ पर क्या करोगे, जोड़ोगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर। अब आपके पास में देखो यहाँ पर कौन है IR1, यहाँ पर कौन है IR2, और यहाँ पर कौन है IR3। तो यहाँ पर लिखूंगा ना, कौन हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस कौन IR3। लेकिन ये बात तो याद है ना, कौन याद है कि V1, V2, V3 बराबर है किसके, V के, अभी बताया था ना। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, V बराबर कौन हो जाएगा IR1 प्लस कौन IR2 प्लस कौन IR3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी में I है, आई है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं ना, हाँ ले सकता हूं। तो यहां पर क्या करूंगा, V बराबर कौन हो जाएगा, I कॉमन लेने पर R1
प्लस R2 प्लस कौन हो जाएगा R3। अब ये बात सोचो, देखो क्या सोचो कि यहाँ पर गुणा है, गुणा का मतलब इंटू लगा हुआ है, और इंटू का मतलब कौन आई कहां जाएगा, इसके बटे में आएगा। तो मैं और करके यहाँ पर क्या लिखूंगा कि v अपॉन आई इजकल टू बराबर R1 प्लस R2 प्लस कौन हो जाएगा R3। ठीक है, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि V1 V बराबर होता है किसके, R के, यानी कि ये सब कुछ किसके बराबर हो जाएगा, R के। कहां से कि देखो V बराबर आई आर से यहां पर मैं और करके क्या कर दूंगा, ओम के नियम को क्या यानी कि हमें क्या करना है, R निकालना है। तो V अपॉन आई बराबर कौन हो जाएगा R मेरे भाई। ठीक है, तो मैं इसके स्थान पर अब कौन रखूंगा, R रख दूंगा, यानी कि इस वाले के स्थान पर कौन रखूंगा, मैं R रख दूंगा। कहां से, ओम के नियम से। तो मैंने करूंगा यहां पर ओम के नियम से, ओम ओम के नियम से, ओम के नियम से या लास्ट से। ठीक है, तो क्या करूंगा, अब R इजकल टू बराबर कौन हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर V अपॉन आई बराबर होगा R। तो मैं V के स्थान पर यानी कि V अपॉन आई के स्थान पर कौन रखूंगा, R रख दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही कहलाता है आपका कौन, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, टॉपिक है क्लास 10th के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट है। ठीक है।